Okay, class fourth, please pay your attention. Today I'm going to teach you from your English literature lesson 4. This is just this chapter just to read. Okay, ये केवल आपका रीडिंग कम्प्लीमेंट है, तो इसको केवल आपको रीड करना है, इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं, लेकिन जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनको आपको लिखना है और उनकी मीनिंग आपको याद करना है, ठीक है। और उसमें कुछ एक्सरसाइज हम आपको देंगे जो आप करेंगे, ठीक है। सो लेट्स रीड द हिमालयास। The Himalayas are magnificent and wonderful line of mountains stretched along the northern border of our land India. तो ये कह रहा है कि हिमालय जो है बहुत शानदार, बहुत मैग्निफिसेंट हैं, बहुत मैग्निफिसेंट है। मैग्निफिसेंट मीन्स बहुत ही शानदार चीज़ें हैं, ठीक है, शानदार। एंड वंडरफुल और अद्भुत हैं। लाइन्स ऑफ माउंटेन स्ट्रेच अलांग जो ये फैले हुए हैं, स्ट्रेच अलांग द नदर्न बॉर्डर ऑफ द आवर लैंड, जो हमारे नदर्न बॉर्डर है इंडिया का, वहाँ ये फैले हुए हैं, ठीक है। एक पूरी लाइन है, पूरी रेंज है, शानदार अद्भुत माउंटेन्स की एक पूरी लाइन जो है नदर्न बॉर्डर पर, हमारे उत्तरी बॉर्डर पर, हमारे इंडिया के उत्तरी बॉर्डर पर फैला हुआ है, ठीक है। तो स्ट्रेच अलोंग द नदर्न बॉर्डर नहीं, नदर्न बॉर्डर उत्तरी बॉर्डर के पर ये पूरी तरह से फैला हुआ है, स्ट्रेच है। दीज आर द हाईएस्ट एंड द ग्रेटेस्ट माउंटेन ऑन आवर प्लानट, हमारे प्लानट पर यानी धरती पर ये सबसे ऊंचे और ग्रेटेस्ट माउंटेन है, ठीक है। दे आर हाईएस्ट एज वेल एज greatest Himalayas on our planet. Himalayas means dwelling of snow. हिमालय मीन्स क्या होता है? अगर जो हिंदी में कहो तो हिंदी में हिम का मतलब होता है बर्फ, आले मीन्स घर, तो जहाँ बर्फ का घर है, तो इंग्लिश में क्या कहें? ड्वेलिंग ऑफ स्नो। ड्वेलिंग मीन्स आवास यानी घर, ऑफ स्नो यानी घर, बर्फ का घर, ठीक है। तो हिमालय को क्या कह सकते हैं? द ड्वेलिंग ऑफ स्नो और हाउस ऑफ स्नो, ठीक है। हाउस ऑफ स्नो भी कह सकते हैं, ड्वेलिंग ऑफ स्नो भी हिमालय को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ बर्फ हमेशा जमे रहती है। एज दीज माउंटेन्स ऑन आवर प्लानट, ठीक है। इस प्लानट को हमको क्या, हम इस माउंटेन को अपने प्लानट पे, अपनी धरती पर, इन माउंटेन को हम क्या कहते हैं? ड्वेलिंग ऑफ स्नो कहते हैं। Okay, the Himalaya means dwelling of snow, as these mountains ranges are covered with layer of snow throughout the year. ये इसलिए dwelling of snow इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरे साल, थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर यानी पूरे साल क्या होता है? The mountain ranges are covered with layer of snow, ठीक है, क्योंकि वे बर्फ की चादर से पूरा ढके रहते हैं सालों साल, इसीलिए इसको ड्वेलिंग ऑफ स्नो भी कहते हैं। द प्लेट्यू ऑफ तिब्बत इज टू द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन एंड टू द साउथ लाइज नेपाल, ठीक है। और द प्लेट्यू ऑफ तिब्बत के जो पठार हैं, ठीक है, छोटी जो पहाड़ियाँ हैं, इज टू द नॉर्थ ऑफ दिस माउंटेन एंड द साउथ लाइज नेपाल, तो ये यहाँ नॉर्थ से लेकर के साउथ नेपाल तक ये फैले हुए हैं, ठीक है। तो तिब्बत के ये पहाड़, ये जो पठार हैं, पठार तिब्बत से लेकर के नेपाल तक फैले हुए हैं, ठीक है, प्लेट्यूज। तो द इंडस फ्लो टू द वेस्ट ऑफ दिस माउंटेन, ठीक है। इंडस जो वैली है, जो सिंध घाटी है, वो कहाँ है, कहाँ फैली हुई है? द वेस्ट ऑफ दिस माउंटेन, इस माउंटेन के पश्चिम में। एंड द ब्रह्मपुत्र फ्लो इन द ईस्ट, और ब्रह्मपुत्र इसके पूरब में है। तो हिमालय के पश्चिम में क्या है? इंडस है,
और उसके पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। From many years nobody knew about these range. बहुत सालों तक कोई भी इस रेंज के बारे में नहीं जानता था। Both the Tibetans and the Nepalis did not let out any outsider climb these mountains as they were believed to be the abode of gods. ठीक है, इसको abode of God कहते हैं। abode of God मतलब ईश्वर का वास। तो नेपाली और तिब्बती जो थे, तिब्बतियंस और नेपाली जो है, किसी को भी इस पहाड़ पर चढ़ने नहीं देते थे। किसी बाहरी को इन पहाड़ों पर चढ़ने नहीं देते थे। क्यों नहीं चढ़ने देते थे? क्योंकि उनका विश्वास था कि यह हमारे देवताओं का, हमारे भगवान का, हमारे ईश्वर का घर है। ठीक है, तो माउंटेन को अपने ईश्वरों का घर मानते थे। इसलिए नेपाली और तिब्बतियन हमेशा इस पहाड़ के लिए लड़ते थे, किसी को ऊपर जाने नहीं देते थे। दे फियर, और उनको डर रहता था, दैट मैन डिस्टर्ब द सेक्रेट एंड सीक्रेट प्लेसेस इन द माउंटेन and caused snowstorm and avalanches. ठीक है, तो ये लोगों को डर किस बात का था? डर इस बात का था कि ये लोग जो है, यदि कोई जाएगा तो हमारे देवताओं के जो पवित्र स्थान है, सेक्रेट मीन्स पवित्र स्थान, और सीक्रेट मीन्स जो गुप्त स्थान है, ठीक है, उनको वो डिस्टर्ब कर देंगे, जिसके कारण से हमारे देवता नाराज होकर के वो बर्फ का तूफान भेज देंगे। ठीक है, बर्फ का तूफान भेज देंगे और हम लोग नष्ट हो जाएंगे। सो ये उनका विश्वास था, इसीलिए माउंटेन पर किसी को जाने नहीं देते थे। देयर वाज आल्सो ए पॉपुलर बिलीफ दैट इज जायंट स्नोमैन, ठीक है, whom they called इति रोम्ड द माउंटेन। और एक पॉपुलर बिलीफ था, पॉपुलर बिलीफ मतलब एक प्रचलित विश्वास था उनके बीच में। वो प्रचलित विश्वास क्या था कि एक जायंट स्नोमैन रहता है। ठीक है, जायंट स्नोमैन, एक बहुत बड़ा स्नोमैन रहता है और उसका नाम है एती। ठीक है, एती जो इस पहाड़ पर रोम करता है, रोम्स द माउंटेन, पहाड़ पर घूमता रहता है। ठीक है, तो जायंट स्नोमैन का क्या नाम था? एती क्या करता है? माउंटेन पर रोम करता है। द हाईएस्ट पीक इन द हिमालय, द माउंट एवरेस्ट, was discovered in 1856। जो सबसे ऊंची पीक है, सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की, वो सबसे ऊंची चोटी को क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और ये कब खोज किया? ये वाज डिस्कवर्ड इन 1856, और 1856 में इसको डिस्कवर किया गया था। तिब्बतियंस कॉल्ड इट, तिब्बतियंस इसको क्या कहते थे? चोमोलुंगमा। ठीक है, तिब्बतियंस इसको चोमोलुंगमा कहते थे, which means goddess mother of the universe, ब्रह्मांड की देवी माँ। ठीक है, ब्रह्मांड की देवी माँ। ठीक है, तो ये सबसे ऊंचा पहाड़ था, इसलिए इसको क्या कहते थे? चोमोलुंगमा। That means goddess mother of universe, ब्रह्मांड की देवी माता। ठीक है, द नेपालीज कॉल इट सगरा माता। ठीक है, नेपाली इसको क्या कहते थे? सगरा माता। सगरा माता मीन्स होता है गॉडेस ऑफ स्काई। ठीक है, सगरा माता का मतलब होता है गॉडेस ऑफ स्काई। तो तिब्बतियन इसको गॉडेस मदर ऑफ यूनिवर्स मानते थे, इस माउंटेन को। कौन से माउंटेन को? माउंट एवरेस्ट को। और नेपाली क्या मानते थे? सगरा माता, उसका मतलब है गॉडेस ऑफ द स्काई। Many mountaineers try to climb the Mount Everest। बहुत सारे माउंटेनर्स जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का प्रयास किया, but it was neither easy or not safe to climb। लेकिन ना तो उनके लिए आसान था
चढ़ना आसान, ना तो उनके लिए चढ़ना आसान था और ना ही सुरक्षित था, ठीक है। नीदर सेफ ना नीदर इजी नॉर सेफ, ना तो आसान था और ना ही सुरक्षित था। एट द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट देयर वर टू पीक, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट के साथ साथ दो और पीक थे, ठीक है, दो और चोटियां हैं। द एवरेस्ट रेंज इज 29,020 फीट, ठीक है। तो द Everest rises to 29,020 feet and the South Peak rises 28,700 feet, ठीक है। तो एवरेस्ट जो है देखा जाए तो कितना है, 29,020 फीट जो है ऊंचा है एक साइड में, और दूसरी साउथ साइड में जो है ये है 28,700 फीट, ठीक है। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज वेरी थिन एट द सुमित, ठीक है। और इस सुमित पर अर्थ एटमॉस्फेयर बहुत पतला होता है, क्योंकि धरती का जो एटमॉस्फेयर है, जो हवा की जो परत है वो बहुत पतली होती है। देयर इज नो और लिटिल एयर टू ब्रेथ, यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर या बिल्कुल भी ना के बराबर, या तो है ही नहीं या तो है तो बिल्कुल ना के बराबर हवा है जो हम सांस ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम बीइंग एक्सट्रीमली कोल्ड, और इसके अलावा एक्सट्रीमली कोल्ड भी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड भी है। अपार्ट फ्रॉम मीन्स इसके अलावा, ठीक है। डेंजरस भी है, ठीक है, बहुत खतरनाक भी है। स्ट्रांग विंड ब्लो एट द टॉप, और तेज हवाएं इसके टॉप पर बहती हैं, तो इस मामले में भी बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। सांस लेने के लिए तो नहीं है, मतलब सांस लेने वाली जो गैस ऑक्सीजन है वहाँ नहीं है, लेकिन और जो विंड है वहाँ बहती है बहुत तेज, तो वो विंड जो हमारे काम की नहीं, हमारे लिए ऑक्सीजन नहीं बल्कि और उसमें गैसेस होंगी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसकी पीक पे पहुंचना बहुत खतरे का काम है, इसलिए बहुत सारे लोग प्रयास तो किए लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाए। मैनी टीम्स ऑफ माउंटेनर्स, ठीक है, माउंटेनर्स मतलब जो माउंटेन पर चढ़ने वाले लोग हैं, ट्राई टू क्लाइंब, चढ़ने का प्रयास किया, बट दे वर अनसक्सेसफुल, लेकिन वे सफल नहीं हुए। ईदर दे फेल इट और गेव अप, या तो वे वहां से गिर गए या तो उन्होंने छोड़ दिया, प्रयास ही छोड़ दिया। गेव अप में छोड़ देना, प्रयास को छोड़ दिया। देयर एफर्ट टू क्लाइंब फर्दर, ठीक है, अब आगे चढ़ने के प्रयास को उन्होंने छोड़ दिया। 101 years आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की खोज के करीब 101 वर्ष के बाद, 101 ईयर मतलब 101 वर्ष के बाद, 2 people finally climbed it, 2 लोग अंत में वहां पे चढ़ सके, ठीक है। They were neither from the same country, वे एक ही देश के भी नहीं थे, ठीक है। Nor spoke the same language, और वे एक भाषा भी नहीं बोलते थे, ठीक है। They were Sir Edmund, सबसे पहले जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े वे कौन थे, सर एडमंड थे, और सर एडमंड हिलरी एक साथ आएगा, देन तेंजिंग नार्गे, और तेंजिंग नार्गे था। तो 2 लोग जो है माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़ते हैं, सर एडमंड हिलरी एंड तेंजिंग नार्गे, इसको याद कर लेना। सर एडमंड हिलरी केम फ्रॉम न्यूजीलैंड, ठीक है, जो सर एडमंड हिलरी है वो न्यूजीलैंड से आते हैं। और तेंजिंग नार्गे वाज फ्रॉम नेपाल, और तेंजिंग नार्गे नेपाल से आते हैं। बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ शेरपास, वो शेरपा परिवार से आते हैं। शेरपा समुदाय जो है माउंटेन पर रहता है नेपाल में, उस समुदाय को वे बिलोंग करते थे, ठीक है, गुड।
और तो अब आप समझ गए कि ये दोनों कहाँ कहाँ से आते हैं। एक आता है न्यूजीलैंड से और एक आते हैं शेरपा कम्युनिटी नेपाल से। ठीक है, शेरपा कम्युनिटी नेपाल से कौन आते हैं? तेंजिंग नार्गे। और न्यूजीलैंड से कौन आते हैं? सर एडमंड हिलेरी। ठीक है, सर एडमंड हिलेरी केम फ्रॉम न्यूजीलैंड, तेंजिंग फ्रॉम नेपाल। ओके, belonging to the family of Sherpas. On May 2nd, 1953, their team set out wearing heavy woolen clothes and a snow boot, carrying air container and ice axes. ठीक है, after 12 days of difficult climbing, they decided to pitch a tent and take rest at the height of 27,900 feet. ठीक है, अब आप देखिए, समझिए इसको। ठीक है, वो अपने साथ 2 मई 1953 को 2 मई 1953 को और टीम के साथ में सेटअप करते हैं वहाँ चढ़ने के लिए। ठीक है, और अपने साथ क्या लेते हैं? हैवी वूलन क्लॉथ लेते हैं एंड स्नो बूट पहनते हैं। ठीक है, बूट्स पहनते हैं, एयर कंटेनर ले लेते हैं। ठीक है, एयर कंटेनर जो सांस लेने वाला जो सिलेंडर है वो ले लेते हैं एंड आइस एक्सेस लेते हैं और बर्फ काटने वाली कुल्हाड़ियाँ लेते हैं। 12 दिन के बाद, आफ्टर 12 डेज, 12 दिन के बाद ऑफ डिफिकल्ट क्लाइंबिंग, 12 दिन की कठिन चढ़ाई के बाद, दे डिसाइडेड टू पिच ए टेंट, उन्होंने निर्णय किया कि एक टेंट लगाएंगे एंड टेक रेस्ट एट हाइट ऑफ 20,900 फीट, और 20,900 फीट की ऊंचाई पर उन्होंने कहा हम विश्राम करेंगे। द विंड हालोड मिनांसिंगली। ठीक है, और हवा बहुत तेज निर्दयता के साथ बहने लगी। देयर टेंट शुक एंड स्वैड। ठीक है, उनका टेंट हिल गया और बह गया। ठीक है, उड़ गया। इट वॉज सो कोल्ड एंड इट वॉज डिफिकल्ट टू डी। ठीक है, और वो बहुत ठंडा था और वहाँ पर बहुत ही डिफिकल्ट था सांस लेना भी। ठीक है, बहुत गहरे भी थे वहाँ। वहाँ सोना भी बहुत कठिन था। ठीक है, दिस वर्ड इज स्लीप। ठीक है, सो इट वॉज सो कोल्ड एंड इट वॉज डिफिकल्ट टू स्लीप। यह इतना ठंडा था कि सोना भी मुश्किल हो रहा था, सो नहीं पा रहे थे। दे कुड नीदर ईट ना रेस्ट, ना तो खा सकते थे ना तो विश्राम कर सकते थे। अर्ली ऑन May 29, ठीक है, और May 29 को 1953 में द टू मैन कंटिन्यू देयर क्लाइंब। ठीक है, दो व्यक्ति जो है लगातार क्लाइंब करते रहे टुवर्ड द समिट। ठीक है, उस समिट की चोटी की ओर जो है चढ़ते रहे। दे पास्ट साउथ पीक, वो साउथ पीक जो है क्रॉस कर लेंगे एट 11:30 पर साउथ पीक उन्होंने क्रॉस किया। साउथ पीक आप समझ गए 29,700 है। ठीक है, तो उस साउथ पीक पर वो सुबह 11:30 बजे 29 मई को क्रॉस करते हैं। तो 2 मई को उन्होंने टेंट लगाया। ठीक है, लेकिन अब देखो इतनी ऊंचाई पर उन्होंने टेंट लगाया था 27,900 फीट पे। ठीक है, अब इनको केवल 2000 फीट ऊपर जाने के लिए कितने दिन लगे? 2 मई से 27 दिन के बाद कोई बंदा 29 मार्च 1953 को 11:30 सुबह में वहाँ पे साउथ पीक पे भी पहुँच पाते हैं। दे स्टूड ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, अब वो दुनिया के टॉप पर पहुँच गए। यस, दे हैड कंक्वेयर्ड द माइटी माउंटेन, और इस प्रकार से उन्होंने माइटी माउंटेन को कंक्वेयर कर लिया, उस पर विजय हासिल कर लिया। तो they became famous and wrote books about their experience। वो बहुत मशहूर हो गए और अपने अनुभव पर उन्होंने एक किताब लिखी। While Hillary continued to climb mountain, और हिलेरी निरंतर लगातार माउंटेन पर चढ़ते रहे। तेंजिंग became the head of the school in दार्जिलिंग, और तेंजिंग जो है आगे चल करके
दार्जिलिंग के स्कूल के हेड बन जाते हैं, ठीक है। which trained people to climb mountain, और तेंजिंग ने जो है लोगों को ट्रेन किया कि माउंटेन पर कैसे चढ़ें। ही डाइड इन दार्जिलिंग इन 1986, और 1986 में वो दार्जिलिंग में मर गए। द ईयर 2003 वाज द गोल्डन जुबली, ठीक है, गोल्डन जुबली, या 2003 में गोल्डन जुबली मनाया गया, ईयर ऑफ द कंक्वेस्ट ऑफ द एवरेस्ट, ठीक है, क्योंकि उस साल उन्होंने लोगों ने, गवर्नमेंट ने गोल्डन जुबली मनाया, क्योंकि आज ही के दिन जो है, क्या नाम था, उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ऑनर्स सर एडमंड हिलरी, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने जो है सर एडमंड हिलरी को ऑनर किया, सम्मानित किया, बाय मेकिंग हिम ए ऑनरी सिटीजन ऑफ देयर कंट्री, और उन्होंने अपने देश की नागरिकता, सम्मानित नागरिकता देकर के उनका सम्मान किया। ही कैरीड आउट सेवरल फिलांथ्रोपिक वर्क, उन्होंने बहुत सारा फिलांथ्रोपिक वर्क, फिलांथ्रोपिक काम के, फिलांथ्रोपिक मीन्स होता है जो नेचर को पसंद करते हैं, नेचर को बहुत प्रेम करते हैं, वो प्रकृति प्रेम पर उन्होंने बहुत काम किया इन नेपाल, until the death in 2008, 2008 तक उन्होंने नेपाल में फिलंथ्रोपिक वर्क बहुत किया, ठीक है, और उसके बाद 2008 में उनकी मौत हो जाती है, ठीक है। So this was a reading this mountain, so please take down the notes and hard word, okay, that and some phrases that will be helpful for you, okay, and few facts you have learned that you need to memorize, like who were the two person first climbed the Mount Everest, तो अब आपको नाम याद हो गया होगा कि वो दो लोग कौन थे जो माउंट एवरेस्ट पर फतह किया था, वो सर एडमंड हिलरी, और ये न्यूजीलैंड के थे, और तेंजिंग नार्गे जो नेपाल से थे, ठीक है, शेरपा कम्युनिटी से, ठीक है। तो इसको आप हार्ड वर्ड जितने हैं वो आप लिख डालिएगा, ठीक है।